मैं आमंत्रित करना चाहती हूं डॉक्टर विपिन कुमार जी, महासचिव इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल को, उनके उद्बोधन के लिए। डॉक्टर विपिन कुमार एक प्रतिष्ठित आयुष विशेषज्ञ और मानवतावादी हैं, जो इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के महासचिव एवं नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस और आयुष कॉन के संयोजक के रूप में कार्यरत हैं। आपने 2 पुरस्कृत पुस्तकों माइंड पावर मेमोरी और संपूर्ण योग के लेखक तथा नियमित रूप से दैनिक जागरण में लेखन करते हैं और वैश्विक स्तर पर समग्र स्वास्थ्य के विषय में आपने अपने विचार साझा किए हैं। आप इफ्को और एयरटेल जैसी संस्थाओं के लिए तनाव प्रबंधन और मनोपरामर्श तथा वेलनेस विषयों पर चर्चित वक्ता रहे हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मैं स्वागत करती हूं डॉक्टर विपिन कुमार जी का। मंच पे उपस्थित परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, श्रद्धेय बालकृष्ण जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री श्रीनिवास बारखेड़ी जी, बार्सनी जी, एनएमसी के अध्यक्ष श्री गंगाधरन जी एवं उपस्थित देवियों सज्जनों, आज धर्म अध्यात्म की नगरी और महर्षि पतंजलि को समर्पित महर्षि पतंजलि विश्वविद्यालय में आकर मुझे काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि अभी हम सब लोगों ने आज़ादी का अमृत वर्ष मनाया। अब हम आज़ादी का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने की ओर उन्मुख हैं और इस दिशा में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, एकीकृत चिकित्सा पद्धति, क्योंकि हमारा समाज कैसे स्वस्थ हो, हमारा राष्ट्र कैसे स्वस्थ हो, इसको लेकर के पूज्य स्वामी जी हमेशा सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। और इसीलिए करके, क्योंकि स्वामी जी हमेशा अलग हट कर के कुछ सोचते हैं, अलग हट कर कुछ करते हैं, इससे हमारा राष्ट्र, हमारा समाज लाभान्वित होता है। इन्होंने सबसे ये साधुवाद के पात्र हैं कि सबसे पहले एकीकृत चिकित्सा पद्धति को आपने अपनाया है। इस संस्था ने इसको ताकत देने का काम किया है। इसके लिए आपको जितना साधुवाद दिया जाए, धन्यवाद दिया जाए, कम होगा, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। स्वामी जी ने इसका 2-3 दशक पहले ही कि कैसे हमारा समाज स्वस्थ हो, कैसे निरोग हो, इसको लेकर के इन्होंने काम किया है। क्योंकि भारत आदि काल से विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु के रूप में भारत ने दुनिया को काफ़ी कुछ दिया है, चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे दर्शन के क्षेत्र में हो, चाहे मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो, वेद आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, भारत ने सबका नेतृत्व किया है। लेकिन विश्व गुरु होने के पीछे जो सबसे बड़ा जो भारत का योगदान है वो भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा को उन्नत करने के लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज की पीढ़ी जहां पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, आज की पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता को अनुकरण कर रही है। उसको मार्गदर्शन करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है भारतीय ज्ञान परंपरा को, और वही काम पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी भी भारतीय ज्ञान परंपरा को काफ़ी ताकत दे रहे हैं, ये पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से। इसलिए मुझे यहाँ पर आज, चूँकि स्वामी ये श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की उनका अवतरण दिवस है, उसके पूर्व दिवस पर आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये देश के लिए और दुनिया के लिए एक विशेष मार्गदर्शन का काम देने का काम करेगा, क्योंकि इस अवसर पे इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर सिस्टा नड्डा बासु जी को आना था, स्वास्थ्य के कारण से वे नहीं आ पाई हैं। हालांकि उन्होंने
पूज्य स्वामी जी को अपना पत्र भी भेजा है, जो हम उनके प्रतिनिधि उनको समर्पित करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें दी गई है, जिसको लेकर के हर लोग अब अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति के प्रति वो ज़्यादा से ज़्यादा अब वो जान सकेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर देश के 33 करोड़ देवी देवताओं पर भी हमारा विश्वास हो जाए, लेकिन अपने आप पर विश्वास न हो, तो हमारा भला कभी नहीं हो सकता है। अभी ज़रूरत है कि पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में, आचार्य बालकृष्ण जी के नेतृत्व में हम अपनी ज्ञान परंपरा की ताकत को समझें, अपने विज्ञान को समझें, जिसको जान करके हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है, और इसको लेकर के हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे ज्ञान विज्ञान को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और उससे भी बड़ी बात ये रही कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दिया। तो अब इस समय आ गया है कि हम अपनी विद्या को, अपने विज्ञान को समझें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनाएं। और इन दोनों के पीछे जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें भी ज्ञान परंपरा का उपयोग किया गया। 21 जून जो ग्रीष्म संक्रांति का दिवस है, उस दिन बड़ा होता है, और 21 दिसंबर जो शीत संक्रांति का दिवस है, उस दिन रात बड़ा होता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण बात है कि पूरी दुनिया हमारी इस ज्ञान परंपरा को कितना अहमियत दे रही है। अब हम सब लोगों को भी इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर जाना है, इस कार्यक्रम से सीखना है कि हम अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है। क्योंकि पूज्य स्वामी जी ये केवल एक संस्था के अध्यक्ष नहीं है, ये योग स्वाभिमान को जगाने का काम किया है। और इन पर जब IMA के द्वारा और कुछ अलग संगठनों के द्वारा जब इन पे वाद प्रतिवाद हो रहा था, तब मुझसे रहा नहीं गया। इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के महासचिव के नाते मैंने उस समय भी स्तंभ लिखा कि स्वामी जी इतना महान काम कर रहे हैं, योग अध्यात्म को ताकत दे रहे हैं, और उसको लेकर के मैं कई राष्ट्रीय अखबारों में आपके बारे में स्वामी जी मैंने लिखा। तो क्योंकि मैं बराबर एक बहुत मुझे मतलब गर्व होता है कि हमारे बीच में ऐसे महान विभूति जो योग को, आयुर्वेद को, आयुष को ताकत दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मतलब गर्व का विषय है, क्योंकि इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल की स्थापना इसीलिए की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका अनुसंधान किया जा सके। इस काउंसिल में काफ़ी एलोपैथ के डॉक्टर भी जुड़े हैं, जिनका आयुष के साथ बहुत गहरा लगाव है। तो आयुष के चिकित्सक और एलोपैथ के चिकित्सक सब मिल करके अनुसंधान कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयुष को देश और दुनिया में स्थापित किया जा सके। और उसका मैं चाहूँगा कि स्वामी जी का नेतृत्व प्रदान हो, उनका आशीर्वाद मिले, आयुष काउंसिल अच्छा काम करे, और निश्चित रूप से पूरे जनमानस में आयुष के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास पैदा हो। इसको लेकर के इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल विज्ञान भवन में हर 3 महीने पे नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, कभी आयुषकॉन, ऐसे कई कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहते हैं। तो मूल उद्देश्य है कि सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक को एक मंच पर ला करके एकजुट होकर के आयुष को ताकत प्रदान करना, ताकि जो पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर है उसको दिखाना कि हमारा आयुष कितना मतलब सक्षम है, कितना सशक्त है। क्योंकि सारी पद्धतियाँ आपको निरोग बना सकती है, लेकिन आयुष ही है जो आपको स्वस्थ बनाती है। और जिस तरीके से केवल आयुष जो है ये रोग उपचार नहीं करता है, ये जीवन का भी उपचार करता है। आज पूरी दुनिया जिस तरीके से अशांति के वातावरण में जी रही है, हर घर में, हर परिवार में आप देख रहे हैं कि आपस में, भाई भाई में, पुत्र पिता में, पति पत्नी में जो अशांति का वातावरण है, तो आयुष के माध्यम से जो पूज्य स्वामी जी ने जो संकल्प लिया है, हर घर में कैसे प्यार, प्रेम, शांति का वातावरण हो। जहाँ शांति होगी वहीं समृद्धि होगी। फिजिकल के साथ मेंटल, इमोशनल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, यूनिवर्सल हेल्थ मिल जाए। तो स्वामी जी केवल आप रोग उपचार नहीं कर रहे हैं, ये जीवन उपचार का भी माध्यम है।
ये एक संपूर्ण व्यक्तित्व का भी निर्धारण करता है। इसलिए आप इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल आपके मतलब नेतृत्व में निश्चित रूप से आयुष को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे, ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान को बढ़ावा देगी। और आप जो पहले से 2 दशक से आप जो कहते आ रहे हैं कि मतलब लोगों को कैसे जीना चाहिए, इसको लेकर के इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल ये बहुत अच्छा जीवन कर रहे हैं विज्ञान आप लोग। आप जीवन सरकारी स्तर पर करें, ये सरकार है और हम असरकार हो करके असरदार हैं, दोनों बिल्कुल बिल्कुल आपके जो ये इनिशिएटिव है इस पे हमेशा जो केंद्र सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय स्वास्थ्य उसमें मंत्री हैं, एकात्म जी पहला आयुष मंत्रालय बना, अब आयुष काउंसिल हो गया है। जी। इस अपने सनातन तत्वों को, अपने ऋषियों की विरासत को बहुत गौरव मिला है और उसमें जो व्यक्तित्व चुने हैं वो भी हीरे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, क्योंकि इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल आपके जो बताए हुए रास्ते हैं जीवन विज्ञान, जिसमें मैं ये 7 चरणों की हमेशा चर्चा करता हूँ कि कैसे जीवन विज्ञान को अपना करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। उसमें है राइट ब्रीदिंग, जो स्वामी जी हमेशा चर्चा करते हैं। राइट ब्रीदिंग, राइट डाइट, राइट थिंकिंग, राइट स्लीपिंग, राइट पोस्चर, राइट सिलेक्शन और राइट डिसीजन, राइट सिलेक्शन। क्योंकि जब मैं इस पर आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। इस पर चर्चा करूं तो पूरे 2 दिन का समय भी कम पड़ेगा। तो जीवन विज्ञान को अपना करके जो स्वामी जी कहते हैं, मैं इन्हीं से सीखा हूं और इनसे प्रेरणा पाया हूं, तो उसका निचोड़ में निकाला कि कैसे जीवन विज्ञान को अपना करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आप दोनों महान विभूति आयुष स्वाभिमान के प्रतीक हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये पूज्य आचार्य जी बालकृष्ण जी के जन्मदिन के पूर्व दिवस पे हो रहा है। तो मैं आपके स्वस्थ, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। जय हिंद, जय आयुष। नमस्कार।